ये पेपर लीक भी रोजाना का काम हो गया। स्टूडेंट बेचारे क्या करें, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार भी परेशान है इन पेपर लीक माफियाओं से। तो बेटा आज एक बात ध्यान से सुनना, इन किताबों से दिमाग में ज्ञान भरना टेंशन नहीं, क्योंकि टेंशन से आजकल छोटे से लेकर बड़े तक हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से पल भर में मर रहे हैं। तुम खूब अच्छा खाओ, खूब पियो और खूब योगा करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। वो अपने पड़ोसी संपत लाल जी, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। उनकी फैमिली ने भी उनका बहुत साथ दिया है। पढ़ाई करते 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 सारा दिन अपने खाने पीने का भी होश नहीं रखते थे। इस बार तो निकाल देना भगवान, ताकि नौकरी चाकरी लग जाए, फिर बच्चे बच्चे पैदा कर लूँगा। अब तो गांव वाले भी ताने मारने लगे। कैसी चल रही है आपकी आखिरी पेपर की तैयारी? देवकी, क्यों आती हो इतनी दूर? आपने खाना नहीं खाया था, खाना लेकर आई हूँ। देवकी, भगवान की कसम, आपकी जैसी पत्नी अगर किसी को मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी संवर जाए। 6 सालों से हम बच्चे पैदा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मैं सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में पेपर पे पेपर देता चला गया, फिर भी सफलता नहीं मिली। पहले मैं आपका पेट भरने के लायक तो बन जाऊं, बच्चे पैदा करने का प्लान बाद में कर लेंगे। अभी अभी लाखिया आया था, छेड़ कर गया मुझे, सुन लिया चुपचाप। क्या करता मैं? अब ये आपका आखिरी पेपर है, करो या मरो का पेपर है। नौकरी लगी तो आपकी किस्मत, नहीं लगी तो खेती करो और पेट भरो। आ जाना घर वक्त पर। और अभी ये मेरा भी आखिरी पेपर है, माता रानी के मंदिर भी जाना है।
हे माता रानी, तेरे दर पे जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी करती है। मैं भी आज इतनी दूर से चलकर तेरे दर पर आई हूँ, मेरी भी आस सुन ले। माता रानी, ये मेरा आखिरी मौका है, मेरा आखिरी पेपर है, बस मुझे इसमें पास करवा दे ताकि मेरी नौकरी लग जाए और मैं अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा सकूं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। ए संपतलाल, पूरा 6 साल हो गया शादी को। अरे छोरा छोरी करने का इरादा नहीं है क्या? अरे ज्यादा मजे मत ले मेरे, खेतों में जाके गाय भैंस की चराई करवा, साला अनपढ़ गंवार। यार संपतलाल देख, तुझे कोई गुप्त रोग हो तो बता दे। देख मेरे पास इलाज भी है और ये नीचे नंबर भी दे रखा है, तू कहे तो मिला लाऊं। तेरी माँ का, चल चल, तेरे बस की भी नहीं है। गंदी गंदी बातें करता है गंदा आदमी। तेरे बाप के कान में जाके बोलियो ये गंदी बातें। अब समझ में आया मुझे, तेरे 10 लड़कियों के बाद में 11वां लड़का कैसे हुआ। निकल यहाँ से, दोबारा मत आ जाना मेरे सामने। संगीता भाभी, गोल्डी, आओ आओ बैठो। अरे भाभी, अचानक कैसे और कैसा लग रहा है अपने देश में आकर? ये ले देव की, तेरे लिए मिठाई लेके आई हूँ। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? देव की, अपने भारत की तो बात ही निराली है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू सूंघते ही मेरा पेट भर जाता है। पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, लेकिन अपने भारत देश जैसा कोई देश ही नहीं है। तो भाभी, आप वापस क्यों नहीं आ जाते अपने देश में? क्यों रह रहे हो आप लंदन में? आपको पता है पूरा गांव आपको फॉरेन कंट्री वाला कहता है। मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। अरे वाह गोल्डी, इतना बड़ा हो गया है और मेरे लिए चॉकलेट भी लाया है। और गोल्डी, मन तो लग रहा है ना अपने देश में? मेरा मन लग तो नहीं रहा है, लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। संपत जी कहाँ है? नौकरी वोकरी मिली, लड़का हो या लड़की? मुझे आज तक तो कोई खबर ही नहीं है। कहाँ भाभी, इतने पेपर दे दिए, कोई नौकरी में नंबर ही नहीं आया। और यहाँ हम हमारा ही पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? नौकरियां तो है, लेकिन सरकारी नौकरी वाले लाइनों में लगे हुए हैं। एक सीट के लिए 100 लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? एक बात बताऊं, मेरा बहुत मन करता है अपने देश भारत में वापस आने का, लेकिन ये नेता लोग हिंदू और मुसलमान को लड़वा देते हैं।
सिर्फ मंदिर मस्जिद करते हैं, स्कूल कॉलेज बनाते नहीं है, और ये चाय पकड़ने वालों को फेमस कर रखा है। मैं अपने स्कूल के दोस्तों से मिला, उनके अंदर से भेदभाव की बदबू आ रही थी। क्या कर सकते हैं, आज भी लोग नीची जात ऊंची जात के नारे लगाते हैं। युवा अपना भविष्य बनाने के लिए फॉरेन कंट्रियों की ओर जा रहे हैं। कुछ तो बात होगी। मेरा इलाज चल रहा था एक डॉक्टर साहब से, पता चला डॉक्टर साहब भी फॉरेन चले गए। चौकीदार से पता किया, उसने बताया डॉक्टर साहब को यहाँ कम पैसा मिल रहा था, फॉरेन कंट्री में ज्यादा पैसा मिल रहा है। भाभी, इस बार हम दोनों का आखिरी पेपर है, फिर हमारी एज लिमिट पूरी हो जाएगी। इस बार हमारा पेपर क्लियर हुआ तो हमारा बेड़ा पार, वरना सब भगवान भरोसे। देवकी, पेपर में पास हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो मेरे साथ चल चलना, पासपोर्ट बनवा दूंगी और मंथ की सैलरी भी दे दूंगी, और वैसे भी अपना घर जैसा ही व्यवहार है। नहीं भाभी, फॉरेन कंट्री नहीं जा सकती, ऐसा वातावरण कहाँ मिलेगा। और क्या कमी है हमारे देश में, सुकून है। बस देश में अनपढ़ नेता बन जाते हैं और फिर पढ़े लिखे लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाते। बातें बहुत है करने को भाभी। खाना लगा दूं? हाँ, खा लेंगे खाना। अब तो खाना भी खाने को जोड़ता है। नौकरी नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं तो सब कुछ खाने को जोड़ता है। इसीलिए तो सही कहते हैं लोग, पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं। संगीता भाभी और उनका बेटा आए थे अभी, पता नहीं फॉरेन कंट्री में उनका कैसे मन लगता होगा। अपने देश भारत की तो बात ही अलग है। मैं तो कभी ना जाऊं अपने देश को छोड़ के। इस बार नौकरी लगी तो खुशहाल जिंदगी, वरना बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी पालन करेंगे। जिंदाबाद। अरे देवकी, देवकी, शादी के बाद मैंने सिर्फ तुम्हें ताजमहल के अलावा कुछ नहीं घुमाया। क्यों? क्योंकि पैसा लगता है, वो मेरे पास है नहीं। क्या दिन थे वो भी जब निकले थे ताजमहल देखने। इतना मजा आया था उस दिन। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। आप मेरे लिए क्या बनवाओगे? आपके लिए पक्की रसोई, लेट बात, इससे ज्यादा बनवाने की मेरी हैसियत नहीं है। कल मेरा पेपर है भगवान, अच्छा चला जाए। सुन ले, बहुत परेशान हूँ, अब परीक्षा मत ले मेरी। संपतलाल, देख, तेरा जो पेपर है वो लीक हो गया है और परीक्षा भी रद्द हो गई है।
संपत संपत उठ, संपत उठ, संपत 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 उठ। क्या हो गया आपको? क्या हो गया इन्हें? संपत भाई उठ, उठो। संपत भाई उठ जा। कल आपका पेपर है, उठो। संपत, क्या हो गया इन्हें? संपत उठ, संपत भाई उठ। मुझे छोड़ के कैसे जा रहे हो आप अकेले? उठो। अब मैं क्या करूंगी आपके बिना? उठो। उठ जा संपत भाई, उठ जा। संपत भाई उठ, संपत भाई उठ। संपत, संपत देख। मुझे छोड़ के मत जाओ। देवकी, सुनकर अच्छा तो नहीं लगा कि संपत जी जैसे नेक इंसान हम सबको इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। देवकी हिम्मत रख। हिम्मत रख देवकी, हिम्मत रख। हिम्मत रख देवकी, हिम्मत एक दिन तो हम सबको जाना ही है, तो दुनिया छोड़ के रोना ही क्यों है? जो आया है वो जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं और ये मम्मी आपके साथ है। बड़ा समझदार हो गया है फॉरेन में रहकर। अगर यहाँ रहता तो हिंदू मुसलमान करता फिरता, गली मोहल्ले में बच्चों के साथ गाली गलौज करता। गोल्डी, जाना तो हम सबको ही है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं जाना। कुछ करके जाएंगे, इस दुनिया को अलविदा करेंगे तो सुकून मिलेगा। उन्हें भी बहुत कुछ करना था, बहुत सारे सपने थे उनके। एक अच्छा पिता बनना चाहते थे, लेकिन हमारे देश के पेपर लीक माफिया ने हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर रखा है। एक छात्र पैसा इकट्ठा करता है, कर्जा लेता है, बैंकों से लोन लेता है, अपने गहने गिरवी रखकर पैसा जमा करके नए इलाके में जाकर कमरा लेकर पढ़ता है, अपने हाथों से कच्चा पक्का खाना बनाकर खाता है। जब पेपर का वक्त आता है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर परीक्षा रद्द हो जाती है, फिर क्या? आदमी खत्म। ये ले, रख ले रुपए, काम आएंगे। मना मत करना, मैं कल जा रही हूँ। हो सकता है 10-15 दिन बाद मुझे वापस आना है। देवकी जी, आपके इस बुरे समय में आपके लिए अच्छी खबर है, आप पास हो गई है। देख संपत लाल, देवकी जी पास हो गई है, और जो तेरा सपना था वो देवकी जी पूरा करेंगी। संपत, तू जहाँ भी है
भगवान से प्रार्थना कर देवकी जी के लिए, उनकी पोस्टिंग अच्छी जगह पे हो जाए। देवकी जी, आप खुश नहीं हो? खुशी तब होगी जब मेरी अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगी, पहली तनख्वाह हाथ में आएगी। पेपर में पास तो सभी हो जाते हैं, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलती। हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, सीट सिर्फ उसी को मिलती है जो अधिकारियों की झोली में पैसा फेंकते हैं। हम जैसे गरीबों की कौन सुनता है? हम तो बस भगवान के भरोसे मेहनत करते हैं और सीट मिलने का इंतजार करते हैं। देवकी जी, अपने पास में एक है अधिकारी गोपाल जी, बड़े ईमानदार, जमीन से जुड़े हुए हैं, किसी का एक पैसा भी नहीं खाया, ना रिश्वत लेते हैं। जरूरत पड़ी तो बात करता हूँ, फरिश्ते हैं फरिश्ते। देख लेंगे, इतनी बड़ाई कर रहे हो तो कल बुला लो। कल छोड़ो, अभी वो आसपास कहीं आए हुए हैं, मैं अभी बुला लेता हूँ। देवकी जी आते होंगे। तेरा पति मर गया, बताया था इसने मुझे। बड़ा जल्दी छोड़ के चला गया तुझे। कोई बात नहीं, तेरा काम तो हो जाएगा, हमें क्या फायदा होगा। मेरा हिस्सा तो छोड़ भी दूंगा मैं, पर ऊपर से नीचे तक खिलाना पड़ता है। तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? जा वो ले आ, और जितने पैसे हैं वो पैसे भी ले आ।
इतने ही है बस, और नहीं छुपा रखे कहीं? मेरा काम तो हो जाएगा ना। अगर मेरी नौकरी लग गई तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। हम मैं तो क्या गम है, नो टेंशन, हो जाएगा तुम्हारा काम। पंद्रह दिन हो गए, अधिकारी साहब की कोई खबर आई? फोन लगाया था, उठाया नहीं। उनके बंगले पे जाके आता हूँ। तुम्हें तो पता है मैंने शिक्षा अधिकारी को अपना सारा जमा पैसा, मेरे शादी के सारे गहने, मेरी माँ की आखिरी निशानी सब दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बची है तो सिर्फ उम्मीद कि मेरी नौकरी लग जाए बस। ठीक है, अभी उनके बंगले पे जाके आता हूँ, तुम परेशान मत हो। साहब, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी सरकारी नौकरी लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। लालो पैसा निकालो। जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। गोपाल भाई का ऑफिस हाँ जी, क्या काम है? मिलना था, कुछ काम था, मिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। 1 मिनट रुक। गोपाल भाई साहब, बंदा खड़ा है, आपके बारे में पूछ रहा है, कहो तो भेज दूं? चल चल चल। धन्यवाद भाई साहब। किससे पूछ के बैठा? चल निकल बाहर। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। वो गोपाल ने धोखा दिया है मुझे बहुत मारा है। कुछ ठीक नहीं है। वो गोपाल ने सारा पैसा खा लिया है। मुझे तो पहले ही शक था उस फर्जी आदमी पे, वो मुझे पहले ही ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कहने से इन पे भरोसा कर लिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा सारा जमा पैसा, सारे गहने सब दे दिए मैंने। अब मैं क्या करूंगी?
क्या जवाब दूंगा तुझे संपत, क्या जवाब दूंगा। एक तो तेरी बीवी को गलत आदमी से लिटवा दिया और एक तो तू भी छोड़ के चला गया। संगीता ने मुझे सब कुछ बता दिया। पेपर लीक के दौरान संपत जी को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उस शिक्षा अधिकारी ने तुमसे रिश्वत लेने के बाद भी तुम्हें धोखा दिया। चलो अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा भारत देश महान है, महान था और महान ही रहेगा। बस इस देश के सिस्टम में ही थोड़ी गड़बड़ी है। इनके साथ भी लोगों ने राजनीति की थी हॉस्पिटल में जब इनकी नौकरी लगी। हार्ट अटैक का शिकार तो होना ही था। उनकी पत्नी ने भी उनके साथ बहुत संघर्ष किया। फिर उनके जाने के बाद वो भी चली गई विदेश। अब आप ज्यादा सोचिए मत, हमारे साथ चलिए। हाँ, अकेले करती भी क्या कर सकते